नमस्कार, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम गंगा इस वक्त आ गई है शेखपुरा में। शेखपुरा के हम रंका गांव आए हुए हैं। शेखपुरा की दो ही पहचान है जो यहाँ के लोग बताते हैं। एक तो यहाँ पे थोड़े बहुत पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाका है। दूसरा यहाँ की प्याज की उपज। यहाँ के प्याज की खासियत है कि वो काफ़ी गुलाबी होता है और लोग बड़ा गर्व से बताते हैं कि हमारा प्याज विदेश भी जाता है, बांग्लादेश जाता है, नेपाल जाता है और तमाम देशों में जाता है। मगर जब हम यहाँ किसानों से बात कर रहे थे, प्याज के किसानों से इस रंका गांव में, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त था कि यहाँ का करीब पूरा का पूरा किसान प्याज की खेती करता था, मगर अब हालत ये हो गई है कि आधे से ज़्यादा लोग ने ये प्याज की खेती करना बंद कर दिया है और दूसरी खेती की तरफ जा रहे हैं। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे भाई कि क्या कारण है कि उनको प्याज की खेती छोड़नी पड़ रही है। कौन शुरुआत कर? आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ सर। मुकेश, आप खेती करते हैं प्याज की? जी, हम खुद प्याज की खेती किए हैं। कितना क्षेत्र में करते हैं? हम करीब 1 एकड़ में किए थे। 1 एकड़ में। जी। अच्छा, अब क्या है? प्याज के लिए तो सर ये कटोरा माना जाता था। ये अरियरी प्रखंड के ये हजरतपुर मरो पंचायती पड़ता है। इस गांव के नाम है रंका। यहाँ के हर किसान, छोटा किसान हो या बड़ा किसान, सब लोग प्याज की खेती करते थे। और प्याज, यहाँ का प्याज बंगाल, कलकत्ता, सही जो आप बता रहे थे, वहाँ तक सही में हकीकत में यहाँ से जाता था। लेकिन अब जो है किसान को सही समय पर उसका जो व्यापारी लोग हैं सब अपना में संगठन करके सही दाम नहीं लगाने के कारण प्याज जो है खेत में ही पड़ा के पड़ा रह जाता था। एकागो बारिश यदि हुई तो उतना रखने का साधन किसान के पास नहीं है। जितना उपज होता था उस ढंग से रखने का उसके पास स्टॉकेज कुछ नहीं था। इस कारण से जो है सही समय पर सही दाम नहीं मिला और किसान जो है। कितना प्याज किया आपने? इस बार हम 2-4 कट्ठा लगाए थे खाने के उद्देश्य। अच्छा जी। पहले कितना लगाते थे? 1 एकड़। 1 एकड़। जी। तो पहले कितना दाम मिला था, कितना मिलना चाहिए? उस समय सर कभी जैसे है कि रेट 200, 250, यही हाईएस्ट 300 तक जो है प्याज बिकता था। अच्छा। हाईएस्ट 300 में कितना? 300 में 40 केजी 1 मन। अच्छा। जी। और रेट मिलना कितना चाहिए था आपके हिसाब से? मिलना चाहिए कम से कम आज के डेट में कम से कम 500 यदि रेट रहे। लागत कैसे आती, थोड़ा समझाइए हमको, कितना पैसा लगता तो है? उसमें इतना है कि सबसे पहले उस खेत का एकदम किसान जोतते उसमें कम से कम 30-40 को चास उसको करता है। पूरा जोताई पहले होता है। जब वह खेत एकदम बढ़िया ढंग से तैयार जब हो जाता है तब उसमें जो है गेड़ारी बना करके उसका जो है प्लेन करता है, पानी घुसा करके। और उसके बाद एक एक पेड़ को जो है मजदूर रख करके एक एक पेड़ को जो है कबाड़ा जाता है। एक एक पेड़ यानी गिनती समझिए हो जाता है। फिर एक एक पेड़ को लगाया जाता है मजदूर के द्वारा, एक पेड़ गिनती के हिसाब से। और उसमें जो है DAP कम से कम रोपने के समय 2 किलो DAP और 1 किलो यूरिया, और उसमें जो भी जैविक उसमें अथियर आता है सारे चीज़ जो है उसमें मिश्रण करके उस समय दिया जाता है। और उसके बाद 8 दिन पर उसका जो है पटवन होता है। 8 दिन 7 दिन वो यानी किसान जो है हर समय सुबह शाम खेत को जाकर के देखना है। DAP यूरिया का आपने जिक्र किया, तो वो सरकार की तरफ से मिलता है? क्या व्यवस्था है उसकी? जी नहीं, सरकार के तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं। और यदि कोई सब्सिडी मिलती है उसको? सब्सिडी तो नहीं है। मान के चलिए जो रेट है अभी, मान चलिए 400 रुपये यूरिया और DAP 1500-1600। जाता है। एक तो समस्या ये भी रहती कि मिलता नहीं, मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो शेखपुरा में एक बिस्कोमान है, वहाँ से जब लाइन लगता है तो सीधे एक टाउन थाना जो शेखपुरा का है वहाँ तक किसान का लाइनिंग इस बार भी लगा था। हम लोग भी लाइन में खड़ा थे। इस बार आनी परेशानी ही परेशानी। कभी मिलता नहीं भी मिलता, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गंगा यादव। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। कितना खेती है आपका? कितना, यही 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़। जी। प्याज बोते हैं आप? प्याज हम 1 ही साल किया सर, उसके बाद हमको फला तो नहीं हुआ सर, हम छोड़ दिया। गेहूँ और सिर्फ धान खाली कर दिया। क्यों छोड़ दिया प्याज? पानी का अच्छी व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है? जी नहीं। मतलब पानी की व्यवस्था क्या नहीं है? पानी यहाँ रहता नहीं है, आता नहीं है? पानी की नहर का सिंचाई, आज नहर है ही नहीं है सर। तालाब तो बना हुआ है आपके यहाँ? तालाब है बना हुआ सर, उसमें पानी पड़ेगा, ऊपर से आवेगा नहर में पानी, तभी ना तालाब में भरेगा सर। क्या ऐसी भर जाएगा? कैसे भरेगा ऐसा? मेन तो सूखे रह जाता है। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? मतलब यहाँ तो पीने में भी दिक्कत हो जाता है सर। अच्छा। पानी मिलता है नहीं, या तो करकी से लाने पड़ रहा है, तब तो कभी पीता है। कोई धू जानवर जो रखता था वो भी बेचने शुरू कर देता है कि आदमी पारे लगेगा तो जानवर के कौन करेगा।
ऐसा धंधा है सर। नीतीश सरकार तो एक योजना चला रही है, नल जल योजना, पानी की योजना है, तो क्या वहाँ यहाँ पे पानी की उस तरह व्यवस्था नहीं हुई है? यहाँ कुछ नहीं हुई है सर, यहाँ कुछ नहीं हुई सर। और 1.5 किलोमीटर करीब लमसम बोरिंग हुआ है। क्या नाम है आपका? जी मेरा शंभू यादव नाम है। क्या करते हैं आप? जी किसानी करते हैं। नहीं करते जी। क्या कह रहे हैं, पानी बैठ रहा है? जी यहाँ से पूरी गांव में पश्चिम साइड बैठा है सर, बोरिंग हुआ है, और वहाँ से यहाँ का एरिया बहुत काफ़ी दूर पड़ रहा है, तो वहाँ से यहाँ तो अभी संभव नहीं है सर कि पानी आ पाएगा, इसलिए कि कम से कम 250-300 घर नल आएगा तो सर थोड़ा थोड़ा भी पानी आएगा तो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। प्याज वाला जो आपने समस्या बता रहे हैं आप लोग, तो उसकी एक समस्या ये है कि पानी की दिक्कत है यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? कमेसर यादव। कमेसर यादव। कितनी खेती है आपके यहाँ पे? हैं? कितनी खेती है आपके पास? खेती है 5 बीघा है। 5 बीघा है। आप प्याज अभी भी कर रहे हैं? प्याज करवे कि हम तो बूढ़ा, हमको बाल पक गया, कहते प्याज तो गन्हा गया, कोई नहीं लेवाए, कोई नहीं ले रहा। कोई नहीं लेवे नहीं किया, कुल दिया गनौरा पर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? जेने बने जेने जेने बना हुआ गनौरा में, खाद में, ऐसा का कहता है खेत में बिक दिया, क्या करें। बैठा उठा के होता जलावन उसको ऊपर फेंक देता है। अच्छा, कितना प्याज फेंकना पड़ा आपको? हैं? कितना प्याज फेंकना पड़ा? कम से कम 30 मन उड़ा दिया उसको। उड़ा दिया? क्यों नहीं बिका? कब बिकवेन किया, अब लेवेन किया, तो हम क्या करें। मंडी लेके गए थे आप लोग? यहाँ मंडी व्यवस्था है? यहाँ का जो मंडी नहीं है, मंडी है ये नहीं है, कहीं पर नहीं। बाहरी जो आता है, जो बाहरी आता है तो वही जाकर के कुल के खरीदता है 300, 350, 250 रुपया, तो गरज पर देना पड़ता है। प्याज इतना फेमस है तो व्यापारी क्यों नहीं आता? क्या दिक्कत कहाँ है? प्याज जब रेडी होता है ना सर, तो जो व्यापारी लोग है उस संगठन करके एक मीटिंग कर लेता है, और वह जो है औने पौने भाव में किसान से लेने के लिए चाहता है। किसान एक एक महीना जो है प्याज के ढेरी रख करके वहाँ अगोरता है, वहाँ मड़ोका बना करके रात दिन उसको अगोरता है। जब देख लेता आजीज होकर कि अब कि बारिश का मौसम आ जाएगा, प्याज के बढ़ गया, उसका ढेरी लगा दिया किसान, और वो लोग तो संगठन के नहीं रहता है, औने पौने भाव में चाहता है कि हम इससे ले लें। अब किसान जब जोड़ता है उसका लागत, तो उसको समझ में आता है कि हम लॉस में जा रहे हैं, घाटा में जा रहे हैं, तो जो है वो लोभ के बस जमा के नहीं रहता है, और सही दाम नहीं लगाने के कारण जो है, और लास्ट में जब देख लेता है कि पानी पड़ना अब स्टार्ट हो जाता है, औने पौने भाव में किसी करके निकालता है, कितना के ढेरी पर यदि पानी पड़ गया तो वहीं खत्म हो जाता है। आखिरी में स्थिति ये हो जाती है कि बर्बादी से अच्छा है कि जितने बिक जाए बेच दो। क्या नाम है आपका? कुमार यादव नाम है। आप कितना करते हैं प्याज? 2 एकड़ कर रहे हैं अभी भी? हाँ, खेती उतना है प्याज अभी भी कर रहे हैं? नहीं, छोड़ दिए सर। छोड़ दिए? कब तक किया आपने? कब तक किया? 2016 तक। 16 तक। 16 के बाद से क्या कर रहे हैं? यही गेहूँ आ रही, गेहूं धान बिक रहा है? हाँ, गेहूँ धान का कर रहे हैं। क्या रेट मिला आपकी बार कौन चीज़ का? गेहूं का? गेहूँ का यही 600 मिल रहा है, 700। 600-700। हाँ। और सरकारी रेट क्या एमएसपी क्या तय हुआ है? नहीं, यहाँ तो सरकारी रेट से नहीं लेता। मान चलिए मन 40 केजी का एक मन होता है, और 600, 630, हाईएस्ट जो है 700 तक गेहूँ बिका। हाँ, और सरकार तो खरीदती है गेहूं धान। जी नहीं, सरकार के तरफ से ऐसा हुआ कि मान चलिए तो सरकार को लिया, जब्त कर लिया पैसा, जब्त कर लिया सरकार। ये जो क्या बनाया है, जिसको मान बनाया है, क्या चीज बनाया है, सब फेक्स जो बनाया, उसको कुल किसान को लेकर चल गया धान, और कुल लोग को एक वो के पैसा नहीं दिया। आप लोग को पैसा नहीं मिला था क्या? बहुत सा केस अभी हुआ है। आपका भी हुआ था? नहीं, मेरा नहीं हुआ। किसानों के पैसा फंस जाता। पैक्स के बारे में जानते हैं आप लोग? हैं? कैसा काम कर रहा है वो? उसमें बहुत केस लड़ने पर आता है, फिर पैसा मिला है। अच्छा, आपको पैसा फंसा था? नहीं, हमारा भाई को फंसा था। कितना पैसा फंसा था? तो 30,000। केस लड़ना पड़ा? तो पर पैक्स संस्था तो सरकार ने बनाई है ना कि भाई किसानों को आराम हो जाए, उनकी खरीद आराम से हो जाए। नहीं है वो सरकार। सही ढंग से काम नहीं करने के कारण सर किसान जो है एकदम नहीं देने के लिए चाहता है। सही समय पर उसको मिल जाए पैसा तब तो, जिसे कह के लिया कि चलिए हम 1 महीना में आपका पैसा दे देंगे, और शादी ब्याह के टाइम जो किसान धान बेचता है, आगे आशा ही अगर के उसके घर में बच्ची जवान है, सोचता है कि धान बेच देंगे और यही से मान चलिए शादी विवाह में जो खर्च होता है वो खर्च करेंगे, लेकिन सही समय पर नहीं अथी करने के कारण औने पौने भाव में धान भी बेचता है। सही समय से उसको गछ लेता है कि हम देंगे, लेकिन सही समय पर पैसा उसको नहीं मिलता है। धान का तो ऐसा स्थिति होता है कि बताए, जब धान का इस बार देखिए 3 साल एकदम नील रहा,
3 साल तक धान कैसा होता है किसान को देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि इधर जो है ना तो सरकार के तरफ से कोई नहर के साधन है, न तो कोई पानी के साधन है। परेशानी तो इधर का किसान सिर्फ भगवान के भरोसे है। प्राकृतिक यदि चाहेगा तो इधर धान देखने के लिए मिलेगा, यदि प्राकृतिक हाथ उठा मोड़ लिए मुँह तो किसान जो है ऐसे ही। इस बार धान का खेती हुआ है और जब धान रेडी होगा तो सही समय पर चाहेगा किसान इसको बेचे और हम अथी तो उसको कुछ यानी ढंग के साथ उसको रेटे नहीं मिल पाएगा। पर रेट क्यों नहीं मिल पाता ये जानना चाहता। हम लोग जब शहर में खरीदते हैं तो हम लोग को वही प्याज मिलता है 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो। आप लोग को दाम 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो पे नहीं मिल रहा है। उस समय जब प्याज रेडी हो जाता है ना खेत में, तो उस समय मान के चलिए कि वही हाईएस्ट 5 रुपये केजी, हाईएस्ट 5 रुपये केजी। पता है क्या इसे ठीक होगा ये सब? आप लोग कभी सोचते हो क्या सोचे मान क्या चलिए करना चाहिए सरकार को? सरकार को इसके लिए तो सबसे पहले इसका जो है रखने के लिए इसके पास साधन बनाना चाहिए। एक गोदाम होना चाहिए हर मान चलिए। आसपास कोई गोदाम नहीं है, कोई प्याज के गोदाम कोल्ड नहीं है। स्टोरेज वगैरह नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताए ना कि जब प्याज रेडी होता है तो 1 महीना तक किसान खेते में पड़ल रहता है, देख लेगा कि अब लगता है कि नहीं बिकेगा, अब नहीं आ रहा थी, अब बारिश का मौसम बादल उदल थी और घेरा तो औने पौने भाव में बेच करके वो घाटा हो या उसको धड़कन समा जाए। घाटा हो जाता है तो फिर खर्चा कैसे चलता, काम कैसे चलता है? फिर अस्थिर विकास नाम के यहाँ कोई चीज है? देख लीजिए सबके चेहरा पर नहीं देख रहे हैं कि किसान के चेहरा पर क्या हो रहा है। वही प्याज छोड़ दिया कि नहीं हम प्याज से प्रणाम करते, हम लोग बिकबे नहीं करता तो क्या करेंगे? हाँ मर करके ऐसे हजार से यहाँ को पटिया कूल के लिए क्या कह रहे हैं आप? 500 मन 1000 मन उपजाते हैं सर, कर्जा लेके और नहीं बिकता है तो चिंता से बहुत के मुक्ति हो जाता है, बहुत हदास हो गया, कोई उसको लेवाल नहीं है सर। गल्ला जब जो बजता है तो हमको गेहूँ के भी भाव लेना और कोई छो से नहीं फाजिल है। और जब जो हमसे निकल जाएगा अभी गल्ला खाद लाने के लिए जाते हैं तो 2000 रुपये DAP के भाव है, एरिया का भाव 450 रुपया है। किसान बचेगा क्या? कुल हादसा से खाली मर रहा चिंती से। जब जो रोटी मिलता है तो उसमें सब्जी नहीं रहता, नीमक रोटी और मिर्चाई खाना पड़ता हम सबके। क्या करें, इतना कोई विकासे की जगह नहीं है। प्याज में जब जो पैसा उपजाते थे 1 बीघा 1.5 बीघा तो उसमें 500 मन 600 मन होता था। 1 साल भाव रहा, हर किसान के 2 लाख 4 लाख रुपया आया। लगातार अब 4 साल से रोपते हैं और पूंजी पर भी आफत हो गई। ये अक्सर कई फसलों में देखा है हमने कि एक सीजन जो खूब पैसा आया उसको देखते हुए किसानों ने खूब अगली बार फिर और अगली बार खत्म हो गया। बहुत थी, इसलिए कि किसान के कोई विकास न पढ़ाई लिखाई हो पा रहा है किसान के, न कोई बाल बच्चा जो शादी करने के लिए चाहते हैं उन्हें होता है। कोई एडमिशन चाहेंगे कराने के लिए बढ़िया स्कूल में तो पैसे नहीं है तो कहाँ से करा पाएंगे सर। इसलिए घर बैठ के अपना कुल अब बाहर जाते हैं कमाने के लिए। किसानी से नहीं पेट भरा तो बाहर जाते हैं, बाहर भी जाते हैं तो अभी तो कोरोना टाइम में देखिए रहे हालत, घर में बैठ के अपना रहिए। बहुत हालत किसान के रद्दी है, इसको कोई सरकार देखभैया नहीं है, इसको यूनियन भी नहीं है कोई किसान के कि हाँ गल्ला लेके इसको। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई एक तो उन्होंने 2000 रुपये 6000 रुपये साल की व्यवस्था जो की वो किस्त आप लोग की आ रही है अकाउंट में? आई वो आ रहा है सर, वो आ रहा है, मगर उससे 2000 से क्या होगा? वो 6000 आता है, यहाँ 2-4 लाख लॉस जा रहा है, खाल तिरा रहा है किसान के। इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान के आश्रित प्रधान होता है, मारा हो गया तो 3 साल से लगातार मारा चल रहा है सर। इसको पटवन के कोई साधन भी नहीं है। तो हम सब तो 6000 काफ़ी नहीं है, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था हमरा चाहिए, वो 6000 नहीं चाहिए, हमरा नहर चाहिए। अपर सकरी से हमरा नहर चाहिए जिससे कि हम खेती से उपजा के दाल भात खाने के भी कुछ उपाय करें सर। मतलब आप लोग का मानना ये है अगर सही व्यवस्थाएं हो, पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो और खरीद सही तरीके से हो, सिस्टम उसका बना हो, तो आप लोग को किसी सब्सिडी किसी पैसे की जरूरत नहीं है। हमरा सब्सिडी कुछ भी नहीं चाहिए, मगर व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था चाहिए। इसके सरकार कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। 2,000 देला से क्या होगा? हमको थोड़े बेरोजगारी मिट रहा है सर, कुछ नहीं भी मिट रहा है। वो भी 2000 ऐसे थोड़ा मिलता है सर, उसके लिए कितना जगह घूस देना पड़ता है। इसका जोड़ेगा किसान तो कितना तो कहता है कि हम उस फेरा में फंसबेन करेंगे। कहाँ घूस देना पड़ता, कौन मांगता? कहीं भी जहाँ ऑनलाइन होता है तो जो ऑनलाइन का चार्ज है मान चलिए 50 रुपया, उसमें मान चलिए एक किसान से 500 600 1000 रुपया जो है देता है। हाँ बनाएंगे और उस विभाग में जाने के बाद अब यहाँ का जो CO है
सीओ भी जो है पेंडिंग में डाल दिया। यानी जो भी बिहार सरकार की तरफ से जो पदाधिकारी लोग हैं उनका तो इतना मन बढ़ गया, इतना मन जो है बढ़ा हुआ है कि किसान को बेट देवे नहीं करता। कोई भी काम के लिए, किसान के लिए, केसीसी के लिए दौड़ते दौड़ते अब 6 महीना साल भर दौड़ेगा, उसके बाद काम नहीं होगा तो ऐसे ही किसान जो है निराश हो जाता है। 10,000 लेता है मैनेजर, लेते हैं 10,000 लेते हैं। केसीसी में हम लेते हैं जो कर्ज ने सर, पहले ही हमको 15,000 वहाँ लेगा तब हमको केसीसी देगा। हाँ, जमीन पर आपके साथ हुआ है? हमको साथ तो 2 बार हुआ सर। अब पूरा किसान के साथ वही, किसी ने बगैर देने 15,000 बगैर कोई भी कमीशन नहीं देगा मैनेजर के। 1 लाख रुपए अगर आपने लिए तो 15,000 15,000 कमीशन देते हैं हमको, जो सरकार छूट देते हैं वो जो मैनेजर खा जाते हैं। हाँ सर, तो आपने मान लीजिए 1 लाख लिए, 15,000 85,000 आया। हाँ, अब 85,000 का वोचर बनता है ना सर, तो उसमें 50,000 जी मेरा शंभू यादव नाम हुआ, 55,000 50,000 मिलता है सर, तो उसमें 15,000 मैनेजर पहले कमीशन लेता है निकाल। 1 लाख जैसे लोन लिया आपने जी, हैं, उसमें कितना आएगा हाथ में और कितना देना हाथ में सर 50,000 आएगा। कैसे? नहीं, उतना 85,000 एक बार नहीं देता है सर, साल में सर किस्ती तो इसका तरीका कौन समझाएगा कि कैसे होता है, कितना जाता है, कितना आता है? सर 1 लाख के जब उसका अथी होता है ना, लोन जब पास होता है तो उसमें 15 से 20,000 यदि वो देख लिया, वो चेक करता है कि कैसा आदमी है। तेज तराज यदि आदमी है तो मैक्सिमम उससे 15 से 18,000 1 लाख में काट लेता है। और यदि वो देख लेगा कि भोम है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित परिवार नहीं है, और किसान उस चेहरा से पहचान जाता है, आते पहले तो कम से कम 100 मरते उसको बुलाएगा, फलना डेट में आइए, फलना डेट में। वो भाप लेता है कि कैसा किस ढंग के ये आदमी है। और उसके बाद किसी से 22,000, किसी से 25,000, 1 लाख यदि लोन उसके नाम से पास हुआ, कर्जा उसके नाम पर 1 लाख बना, लेकिन उसको मिलेगा 75-80, यही उसको हाथ में जाता है। और वह भी किस्त बाई किस्त करके देता है, एक बार नहीं देता। और जब जब देगा, जब मान के चलिए वह कमीशन जो है काटते चला जाएगा। यही किसान के 100 बार दौड़ो, पहले फिर 25-30,000 रुपया की वो रिश्वत दो। दौड़ाता है इसलिए कि इस आदमी को हम पहचाने कि किस ढंग का ये आदमी है। और कहीं जितना भी बैंक है सब में दलाल 20-20 को लगा हुआ है। जाता है आदमी, तुरंत दलाल उसको कवर कर लिया। हाँ, अधिकारी नहीं मिलता। डायरेक्ट मैनेजर बातें नहीं करता है। जब उसके पास जब जाएंगे कि हमको थोड़ा सा देखिए केसीसी बना लिए हैं और हमको लोन लेना है, बोलेगा कि लोन अभी नहीं हो रहा है। तो वो जो है दलाल हमारे पीछे लग जाता है। दलाल पूछता है कि कहाँ एल होल, की करे एल होल, तो एलियल देखो ने जिना है काम जे कुछ केसीसी बनेलिए हल, कुछ चाहली लोन उन लेवे ले। तो बोले अभी तो मैनेजर साहब बोले नहीं करथून, लेकिन बोले अच्छा ठीक है हम तोरा लिए लगो ही हो। और वो सिर्फ मैनेजर जो है दलाल के साथ सेटिंग है, दलाल उसको जैसे जैसे कहेगा उस हिसाब से वो आगे काम बढ़ाता है। बिना दलाल के एक किसान के भी केसीसी आज तक होबे नहीं किया। कोई ऐसा किसान है जिसको इसने 1 लाख लिए हो, 1 लाख मिल गए हो यहाँ पे? किसी को नहीं। और सब किसान लोन जो है ना, सब किसान लेने हैं। कोई भी चुकाते हैं आप लोग? जी चुकाते हैं सर। हाँ सर, चुकाते हैं। हाँ चुकाते हैं। ये भी मतलब चलता है, मतलब ऐसा अखबारों में छपता है, तमाम जगह रिपोर्ट आती है भाई कि किसान जो है लोन ले तो लेता है, किसान क्रेडिट कार्ड पे लेता है किसानी के लिए और खर्चा करता है और चीज़ों में, और उसके बाद चुकाता नहीं है। और सरकार का भरोसा रहता है कि सरकार माफ़ कर देगी कर्ज। जब ऐसा होता है सर कि जब एक बार हम लोन लिए ना, तो दोबारा यदि हम लोन लेने के लिए चाहेंगे तो जब हमारे ऊपर कर्ज रहेगा तो वो देबे नहीं करता है, देबे नहीं करता। कम से कम उसमें 50% जब जमा करेंगे तभी वह आगे लोन, और भी बिना दलाल के तो काम होगा नहीं। बिना दलाल के काम होबे नहीं करता। कर्ज किसान लेबे करते हैं। तो शिकायत नहीं करते आप लोग जाके किसी से? कभी किसी बड़े अधिकारी डीएम के पास गए हो, किसी पदाधिकारी के पास गए हो? पदाधिकारी खुद बोलते हैं कि जहां आपको जाना है जाइए। खुद पदाधिकारी कहता है कि जहां आपको जाना है, कहां तक आपको देखल है, जहां आप जाइए। तो मान चलिए वहां से उसको टैग है, भरोसा है कि हमको कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब ने उस ढंग के वो बात रखता है। कितना मरते शिकायत हुआ है। पैसा सर हमके हाथ से वो नहीं लेते हैं, दलाल थ्रू लेते हैं। पैसा निकालें, दलाल पहले कितना 15,000 काट ले कोबरा से। हाँ, डायरेक्टर मैनेजर साहब ले तो पकड़ाइबे करे। जैसे कि 1 लाख जारी हुआ तो पहले सीधे मैनेजर के हाथ में आएगा, वो निकाल लेगा अपना ऐसा, फिर आपको बाकी देगा। नहीं, हमरे ही हाथ में देता है पैसा। जिसके बाद इन्हें दलाल तुरंत इन्हें आके ले लेगा उससे 15,000। जितना बात करिएगा भाई इतना हम लेंगे तब हम आपको पैसा निकलवा देते हैं। तो गछ लेते हैं कि भाई नहीं ये निकल रहा था, हम देंगे 15,000। पहला नुकसान तो वहाँ हुआ कि जो कर्ज लिया, उसके बाद खेती की,
हाँ। फसल होगी, वो बेचने का टाइम आया तो कोई भी इसको नहीं लेनिहार है सर। मनमानी भाव 400 रुपये मन रुपये धान बेचते हैं, 450 रुपये दुकानदार लेता है, कोई लेना है। सरकारी रेट रहे तब तो सर वहाँ जाकर हम दे दें, मगर कोई रेटे इसको तय नहीं है, तो कोई यूनियन इसको है किसान के लिए। पैक्स वाले क्या गड़बड़ी करते हैं? पैक्स में हम लोग कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जो किसान एक बार दिया वो फंस गया तो उससे कौन लड़ाई झगड़ा करने जाता है, इसलिए कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो नेता हैं आपके क्षेत्र के, विधायक जी हैं सोनी साहब, उनका क्या है? उनके पास कभी नहीं जाते आप लोग? विधायक के पास जो है 10 साल से विधायक हैं रणधीर सोनी। किसान जो है ट्रांसफार्मर के लिए जो है एक बार यहाँ से हमारे गांव के किसान सब लोग हम साथ में नहीं गए थे, लेकिन सब लोग किसान, देखिए ये किसान अभी जो है ये गए थे, इनसे थोड़ा सा लीजिए, ये गए विधायक ये थे हम 15 आदमी से सर टेम्पो करके, कहे कि सर हमको सिंचाई की बहुत दिक्कत है। अब पहले चल जाता था फिटरो उटरो, अब नहीं चलता, लेयर बहुत चल गया 65 पर 70 पर, इसलिए अब समरसेबुल की ज़रूरत आ गया, ट्रांसफार्मर दीजिए। यानी विधायक जी बोले कि यार पहले लिस्ट निकालो, इसको रंका वाला वोट जो पड़ा था वो निकाल के दिखाओ कितना वोट पड़ा है। तो सर वोट यहाँ कुछ कम 100 से ऊपर कुछ पड़ा था, और कुछ जने जने मन हुआ था, बढ़िया लगा सर उन्हें दिया। कितना वोटर है यहाँ पे? यहाँ करीब 800-1000 वोटर हमसे। आज से उनको 100-150 वोट मिले। हाँ 150 वोट में वही से नाराज थे, तो कहा कि वहाँ नहीं ट्रांसफार्मर जाएगा। तो सर हम निराश होकर वहाँ से लौट आए हैं, क्या करें। वोट कम मिले थे गांव से, इसलिए ट्रांसफार्मर नहीं आएगा। नहीं दिए ट्रांसफार्मर, हाँ वही इसलिए डांट के भगा दिए। 5 साल में 10 साल हो ये है गया, आजीवन बात। आज तक सोनी मुखिया यहाँ नहीं आए हैं। सोनी आज तक नहीं आए हैं। ये 5 बरस तो फिर रहे मुखिया, फिर तभी आज तक नहीं। 10 बरस क्या नाम बेटा तुम्हारा? इधर आओ। उनसे पूछ लीजिए। स्कूल में क्या व्यवस्था है? स्कूल वगैरह की क्या क्या व्यवस्था है गांव में? स्कूल, स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं? 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 स्कूल जाते हो? जी किस क्लास में हो? 10th में। 10th में हो तुम? जी जल्दी नहीं पहुंच गए 10th में? क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल है। जी पढ़ाई होती है स्कूल में? मैडम आती हैं, टीचर आते हैं? स्कूल में तो अभी लॉकडाउन के बंद चल रहा कारण बंद चल रहा है, तो मैडम या सर कहाँ से आएंगे। पहले आते थे। पहले तो आते थे। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा होता, कैसा और होता उसी बताओ। आते थे, थोड़ा मोड़ा बताते, बैठल रहो अपना, ओके हल्ला उल्ला चल रहा। हल्ला उल्ला चल रहा है। पढ़ाती नहीं मैडम? थोड़ा बहुत मतलब आते हैं, थोड़ा बहुत मतलब दिए हुए हैं, बस उसके बाद उनको काम बैठना, तो वो बैठ गए तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी हल्ला उल्ला इन्हें बैठल उठल है। और की तो लो मैडम से कहते नहीं हो टीचर से अपने की पढ़ाइए मैडम कुछ? जब हम मतलब मैडम मतलब कहते तो हमसे मतलब बड़ा है, मारते हैं, इसके कारण डर से मतलब मार के डर से नहीं कोई कहता। अच्छा, तो फिर एग्जाम कैसे देते हो? पास कैसे होते हो? कोचिंग ट्यूशन से। ट्यूशन करते हो? जी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ट्यूशन जाना पड़ता है। जी हैं? जी आगे क्या करना चाहते हो बड़े होके? मतलब कि आगे क्या करना चाहता हूँ, मतलब क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या पढ़ाई, आगे क्या पढ़ाई करनी है? मतलब अभी तो 10वां पास करना, फिर इंटर पास करना है, और उसके बाद पास करना है, तो सोचेंगे अभी से क्या सोचें कि हम वहाँ करें यहाँ करें। अच्छा, कुछ जब सोचा नहीं है? नहीं। पढ़ने में मन लगता है? जी हम्म? जी आगे चल के पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? किसानी। किसान ही करते हैं। तो आगे चल के तुम्हें किसान बनना है, कुछ और करना है? किसान नहीं बनना हमको। किसान नहीं बनना? नहीं। क्यों नहीं बनना किसान तुमको? किसान में ये यार बोले ना कि इस चीज़ की समस्या, वो चीज़ के, तो अगर हम भी बनेंगे तो हमको समस्या नहीं होगा। समस्या तो होना ही है, इसलिए हमको किसान नहीं देखते हो कि पापा को दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, हैं? ठीक से कमाई नहीं होती, परेशान रहते हैं, इसलिए तुम्हें आगे चल के किसान नहीं बनना बनना। जी है? जी पापा से बात होती है कभी जी पढ़ाई को लेकर, जी सब खेती किसानी को लेकर? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि नहीं पढ़ेगा तो हमरे ऐसा करेगा, और की मतलब हम किसान अगर बोलते हैं कि अगर नहीं पढ़ेगा तो हम जैसे काम करते हैं उसे तुम भी करेगा, बस यही बोलते हैं। पढ़ते हो तो मन लगा के? जी हैं? जी कुछ बनना है आगे चल के? जी कोई नेता पसंद है? किसी नेता का नाम जान, मुख्यमंत्री कौन है पता है तुमको बिहार? जी कौन है? नीतीश कुमार। कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं, कुछ व्यवस्था नहीं, व्यवस्था ऐसी जहाँ वहीं रहो। नीतीश कुमार कोई मतलब देखने वाला, नीतीश कुमार क्या कहें क्या उसके। व्यवस्था करनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से मतलब जो बोले ये लोग, ये हमको भी चाहिए, बस। मतलब
जो केस खेती किसानी की दिक्कतें हैं वो दूर करनी चाहिए सरकार, जी हैं? जी वो जो कि नहीं कर रहे हैं वो। जी। और पढ़ाई लिखाई में क्या होना चाहिए और अच्छा? पढ़ाई लिखाई में और अच्छा क्या होना चाहिए? और टाइम पर मास्टर उस्टर आते नहीं हैं, इसलिए क्या करते हैं, अगर मुख्यमंत्री तो मतलब नीतीश कुमार तो वहाँ ज्वाइन कर देता कि जाओ तुम मास्टर बन के जाओ स्कूल, तो वो तो स्कूल पर आते है या नहीं टाइम पर, तो अब सरकार देखने जाता कि वो चल गया कि नहीं गया, बस और की। प्रधानमंत्री कौन है पता है देश का? जी कौन है? नरेंद्र मोदी। वो कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं, हम अभी देखबे नहीं किए, फोटो में देखें तो कैसे लगेंगे। कुछ सुना है उनके बारे में? जी टीवी देखते हो? टीवी नहीं है हमको पास, तो कहाँ से देखेंगे। टीवी नहीं है घर पे? जी मोबाइल? कुछ भी नहीं। मोबाइल भी नहीं है। नहीं, बड़ों को पैसा कमाओगे फिर लोगे सब कुछ। तो जब पैसा आ जाएगा तो कुछ ही नहीं होगा। बोलिए, आप भी बोलिए। बिहार में और कोई नेता पसंद है? जब वोट देने लायक होगा, जब वोट बनेगा तो क्या सोच के, क्या देख के वोट दोगे? पापा लोग क्या देख के वोट देते हैं? जब ये लोग बोले वो समस्या दूर करेंगे तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं। और की नहीं तो नहीं दोगे। नहीं। कोई नेता पसंद है? हम अब कौन नेता का नाम ले, कौन नेता हम देखबे नहीं किए, सुनबे नहीं किए हैं, तो ऐसे कौन नेता का नाम ले लें आपके सामने। ठीक बात है, खूब पढ़ो मन लगा के, जी बनना है कुछ। जी क्या नाम है दादी आपका? जी शांति देवी। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करती है, यही सामने वाला डेरा है। अच्छा, कौन कौन है घर में आपके? बेटा पुतू है। बेटा है, हाँ बहू है। हाँ, बेटा क्या करता है? मजदूरी करता है। मजदूरी करता है। हाँ, तो अभी काम मिल रहा है उनको? वो हाजिरी फाजरी में खटता है थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, कुछ तो घर में खर्चा वर्चा कैसे चलता है? वैसे कमाता है ठेकेदारी में, तभी खर्चा चलता है। अच्छा, तो घर में आपका पक्का घर नहीं मिला आपको? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो मोदी जी दे रहे थे पक्का मकान से गांव में, हमको कभी नहीं एक कलम मिला। नहीं प्रधान के पास आप गए, पूछा? जी, हम नहीं गया प्रधान के पास, हम जा नहीं सकेगा तो कहाँ से हम बोलेगा। अच्छा, जी मुखिया की बात करें, मुखिया कभी आया आपसे पूछे मकान क्या है, कच्चा है, गैस सिलेंडर वगैरह है घर में आपके? जी गैस सिलेंडर हाँ वाला मिला, मोदी जी वाला? कौन सा? मोदी वाला। खुद लिया है कि जो मोदी जी दे रहे हैं वो मिला? हाँ, मोदी जी वाला चल रहा है अभी। हैं अभी मोदी जी वाला वोट चल रहा देती हैं? है। जी जी। वोट क्या सोच के देती, क्या पसंद आता देती है? अब काम कैसा आपके गांव में, काम कैसा हुआ? नेता जो हैं यहाँ पे, सरकार है, कैसा काम करवाया है? तो मजदूरी ये नहीं करेगा सर। आप क्या कहें हैं? आपको जितना हमको मजदूरी कोई वही नेता पसंद है आपको जिसने आप लोग के लिए काम किया? कोई नेता ऐसा लगता है? यही सब हम नहीं जानता सर, हम नहीं जानता उतना। वोट जब देती हैं तो क्या सोचती हैं? तो हम तो वोट मारा चला आया, हमको कहा जानेंगे कौन है सरकार, कौन है अथी। पता नहीं होता, इसे वोट दे आती हैं? कोई बताता है कि इसको देना है? अभी जैसे अभी सम्राट के दिया कागज उगज, तो उसी को दे देगा। अच्छा, न मुखिया को पड़ेगा तब मुखिया को देगा। अब क्या कहें हैं? मगर हमको कोई साधन नहीं है, कोई चीज़ के नहीं। क्या चाहिए? क्या आपको वृद्धा पेंशन वगैरह आती है? जी हाँ? हाँ, आती है? कितनी आती है? ये नहीं तो 400 रुपया का महीना देता है। और हाँ राशन वगैरह मिलता है? जी नहीं हाँ? नहीं। राशन कार्ड नहीं बना आपका? नहीं। एक कोरोना में जो गांव में कहा था, मतलब नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि राशन बटेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सर आधा आदमी को नहीं मिला है, आधा आदमी को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला? सरकार क्या अथी है? दूध सर रिसीविंग है, मगर ये कार्ड भी नहीं मिला है। रिसीविंग हमारा घर में धैल है, मगर कार्ड कहाँ मिला? हाथ पसारता कि कुछ रकम दो जिसको तो लेने कार्ड का उसको बनेगा, नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड बनेगा, 2-2 रुपया तो बनेगा। तो बनेगा, यही नियम चल या अब जिसने 2000 गरीब के होगा ना 2000 का कार्ड बनेगा। किसी का राशन कार्ड है, किसी को मिलता है? किसी को मिलता कि कह रहे हैं आधा आदमी को मिला है, आधा आदमी को नहीं। यानी 100 में 90 लोग को नहीं मिलता है, 10 आदमी को 10 आदमी को मिलता है, पूरा मिलता है? 10 आदमी के उसमें भी काट लेता है। 2 महीना में 1 महीना मिलता है, 2 महीना में 1 महीना का देता है। 1 महीना क्यों नहीं मिलता? 1 महीना चोरी करता है। अच्छा, क्या कहते हैं, देंगे नहीं? देमे करेंगे नहीं, नहीं आता है, चोरी कर लेता है, देता ही नहीं। जब वो राशन, फिर आप लोग वोट क्या देख के देते हैं, ये बताइए? डीलर को वोट नहीं देते। नेता है ना, तो नेता के पास। नेता के कहला पर कि नेता को तो शेयर मिलता है। अच्छा, तब जब यहाँ से वहाँ कुल है घुसे लेवे वाला, तो राशन कार्ड में पैसा मांगता है तो राशन कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और जो आता है उसमें हेर फेर होता है।
5 गो टीपा पहले लेता है, 2 महीना गल्ला आता है, 1 महीना बांटता है, 1 महीना को अपने पहले टीपा ले लेता है, 5 महीना पहले टीपा ले लेता है, अब भाई उसमें भर के दे देता है। किसी को गल्ला पाती नहीं मिलता, उसमें भी मिलता है, जिसको देता है वो काट के दे देता है, 5 किलो 10 किलो काट के लेना तो लेना, जो जहाँ जाना वहाँ। सब जो स्टाफ रहता है उसको सब फिक्स रहता है, कमीशन बनल, वो भी डांट के अथी कर देता भगा देता है डीलर भी। इस बार चुनाव है सर, और इस बार जनता ने संकल्प ले लिया है कि 10 साल जो यहाँ के वर्तमान अभी विधायक हैं उनका सारा चीज़ देख लिया कि क्या सिस्टम से ही चलते हैं। इस बार सब लोग शेखपुरा विधानसभा से जो है विजय सम्राट को जो है हम लोग भारी मतों से उनका विजय। उन्होंने क्या कहा है, ऐसा क्या? विजय सम्राट 10 साल से यानी अभी वो कुछ नहीं थे, एक मामूली साधारण जो है ऐसे ही जो है एक मानी बिजनेस करता है, लेकिन वो जनता के प्रति अरे जितना भी रोड देख रहे हैं, चाहे वो कहीं से मान चलिए सरकार से जुड़ करके या कहीं से, और रोड तो बनाता है। रोड आपके यहाँ जो बनी किसने बनवाई है? सरकार ने बनवाई कि विजय सम्राट ने बनवाई है? सब बनता है तो सरकार की तरफ से, कोई ऐसा दौलत थी आदमी नहीं है कि जो अपना पैसा लगा करके रोड बना देगा, लेकिन उसका योगदान रहा कि जहाँ रोड नहीं जाने का वहाँ जो है पैरवी पैगाम करके वो शेखपुरा जिला के लगभग रोड विजय सम्राट के माध्यम से ही बना है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो जेडीयू बीजेपी सरकार में सेटिंग करके रोडें बनवा देते हैं। रोड जिसे जो भी पैसा तो रोड में जो भी लगता है तो सरकार देती है, लेकिन उसमें एक आदमी जिसे मुखिया है, किसी आदमी के काम करता था अपना घर से बांटने का काम किया है, अति पिछड़ा से अति पिछड़ा। हरजन में तो ये आदिवासी तो फलना खाली बांट दिया है, और दिया है कुछ नहीं, वो तो खाली बांटने का काम किया नीतीश कुमार। हाँ, दलित तो महादलित। पहले जो है हरिजन समाज से सब लोग एक ही समाज से आते थे, उसमें मान के लिए जो भी जाति हो, जिसे मान चलिए पासवान हो, चमार हो, मुसहर हो, पासी हो, जो भी लोग सब एक ही अति कैटेगरी में थे, लेकिन उसमें भी दलित महादलित। बिहार में इतना जाति क्यों चलता है? लोग कहते हैं वोट भी जाति दे के देते हैं। पूछिए कि क्या वो बांटने तो लालू यादव नहीं करते थे सब? हैं? लालू यादव नहीं करते थे? लालू यादव बांटने काम नहीं किए, नहीं। जो तो गरीबों को आँख खोलाए कि आपका भी अधिकार है, और नीतीश जी कर दिए ये कि हाँ सबका फूट फाटन करने का काम, और काम कुछ नहीं किए नीतीश जी। 15 साल में कुछ काम नहीं, एक नहर एक पैन तक नहीं उनसे खुदाया हो। हम लोग का 3 साल से धान मरते जा रहा है, इन साल कैसे कैसे हम लोग का आड़ भात खाने का मिलेगा उपाय नहीं। हम लोग का प्याज का उपाय हुआ, गेहूँ अरिए जाता है, धान अरिए जाता, हम लोग कैसे करके जी रहे हैं जो हम ही लोग जानते हैं। ये इलेक्शन आया है तो नलकूप का वोट का लोभ से कर रहे हैं, इससे पानी थोड़े पार लगेगा। नल वाला पानी जो है, वाला पानी घर घर नहीं पहुंच पाएगा। और इस गांव में तो पहाड़ है सर, सबसे पहले तो हर यानी जब से हम होश संभाले हैं पानी के लिए गर्मी के मौसम में आदमी तड़पता है, कितना जानवर मर गया पानी के कारण, पीएचडी कितना मरते हम लोग गए, वो लोग भी जुड़ल है, मान चलिए वहाँ नेता लीडर से जुड़ल है, वो जान लेता है कि भाई फलना गांव में एक चापाकल देना है, सीधे नाम काट दिया। यानी जहाँ उसको वोट देगा आदमी वहीं काम होगा। बिजली कितनी आ रही है? बिजली का अभी पोजीशन ठीक है, हाँ बिजली का जो है अभी खास करके पोजीशन ठीक है। इससे पहले जो है बहुत परेशानी था, चुनाव अभी है। आपसे हम यही पूछना चाहेंगे क्योंकि भाई आप लोग के गांव या पूरे शेखपुरा में प्याज बहुत होता है, मगर बहुत लोग प्याज से पलायन कर रहे हैं, प्याज छोड़ रहे हैं और धान बो रहे हैं या गेहूँ बो रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई क्या करे सरकार के वापस आप लोग प्याज की खेती करने लगो? सरकार सबसे पहला नंबर उनके लिए व्यवस्था, किसान स्टॉकेज व्यवस्था, और सही रेट पर, जिसे मान चाहिए आलू के लिए कैसे गोदाम जो है रखता है सरकार के तरफ से। तो और पानी का यहाँ सबसे बड़ा समस्या है, बोरिंग, सबसे पहले तो बोरिंग होना चाहिए, तब जो है किसान प्याज उपजा पाएगा। सबसे पहले नंबर बोरिंग की व्यवस्था होना चाहिए, और दूसरा नंबर में जब किसान का प्याज रेडी हो तो जो भी रेट सरकार तय करे उसको स्टॉकेज के रूप में वो रख ले। किसान के हाथ पास साधन नहीं है, और यदि वैसा यदि सरकार कर दे कि हर जो प्याज किसान उपजाते हैं उसका सर्वे करके और हर किसान को जो है एक गोदाम यदि प्याज के बनवा दे तो वो और अच्छा है। अच्छा, किसान बिल जो है अभी पास हुआ है, सरकार ने पास किया है, किसानों के लिए एक बिल पास किया, फार्म बिल, 2 बिल पास हुए हैं, उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को कुछ?
किसान बिल के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं है सर, लेकिन हमसे जो विकसित राज्य है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वो लोग के वो जान रहे हैं तब ना उसका खिलाफ में उतरे हुए हैं। कहीं रोड जाम कर रहे हैं, कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान तो पागल हो रहा है। यदि वो सही चीज़ रहता तो वहाँ के किसान हमसे भी बुद्धिजीवी लोग हैं और हमसे भी ज़्यादा फसल उपजाते हैं। ऐसा क्यों है कि मतलब बिहार में भी खेती लायक ज़मीन की कमी तो है नहीं, और यहाँ की अगर आप देखें ज़्यादातर आबादी 70% आबादी खेती ही करती है, तो पंजाब और हरियाणा किसान आगे क्यों है? मेन समस्या यहाँ सिंचाई का है, मेन समस्या सिंचाई का है। और सिंचाई नहीं रहने के कारण ये तो अरियरी प्रखंड शेखपुरा जिला का, अरियरी प्रखंड तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे गेल गुजरल जो है ये प्रखंड है। यहाँ के किसान को आज तक कोई देखबे नहीं किया। समझिए कि यहाँ के किसान अभी तक गुलामी में जी रहा है, और क्या गुलाम है। ठीक बात है। तो शेखपुरा के इस गांव के लोगों को खासतौर पर प्याज किसानों की बात आपने सुनी कि उनकी जो डिमांड है सरकार से कि जब जो भी सरकार आती है सबसे पहले तो अगर स्टोरेज की व्यवस्था करा दे, सबसे पहले तो सिंचाई की व्यवस्था करा दे ताकि प्याज अच्छी तरीके से निकल पाए, अच्छी उसकी उपज निकल पाए। उसके बाद स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद उनको सही दाम मिल जाए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक किसान मिले, उन्होंने हमसे ये भी कहा कि भाई मोदी जी किस्त देते हैं 2000 रुपये की, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमको सही समय से लोन मिल जाए, सही समय से रेट मिल जाए, पानी मिल जाए, व्यवस्थाएं मिल जाए, और किसी चीज़ की, किसी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। आखिर में एक बात और समझ में आई कि देश की लोकसभा और राज्यसभा, दो सबसे बड़े जो सदन जो देश चलाते हैं, वहाँ 2 फार्म बिल पास हो जाते हैं। और पहले भी हमने देखा कि किसानों को खबर नहीं थी, और यहाँ भी हमने देखा कि किसानों को खबर नहीं है। ये भी अपने आप में एक विडंबना है। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।